प्रचलित होता है। अच्छा, आप उनसे बात करिए, उनका नंबर मुझे दीजिए, मैं उनसे भी बात कर लूंगा। मुझे लगता है कि देखिए, ये बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में हम 5 पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी अंधभक्ति बदल दीजिए, अपनी दल गुलामी बदल दीजिए। जो भाजपा का दल गुलाम है, अंधभक्त है, बना रहे। जो कांग्रेस का दल गुलाम है, भक्त है, बना रहे। अब सभी दल गुलाम और अंधभक्त केवल अपने अपने आकाओं से कहें कि भाई साहब, ये हमें 21 लाखों वाला भारत चाहिए, आप देने के लिए तैयार हो तो जुड़ जाओ और लोगों को जोड़ो। राइट? अच्छा, जो इसके लिए तैयार हो जाता है उसको जिता देंगे, और यदि कोई तैयार नहीं होता है तो जब हम 100 करोड़ लोगों को जिता लेंगे तो जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, ऐसे 543 चंद्रगुप्तों को हम ही टिकट दे देंगे। क्या दिक्कत है भाई? हमने हाथ में जो है ना अपने कड़े थोड़ी पहन के रखे हैं। अब ये बताइए, पूरी प्रक्रिया में हमारे चंद्रगुप्तों को जीतने के लिए 5 पैसे खर्च करना पड़ेंगे क्या? पहले तो टिकट लेने के लिए 5 पैसे खर्च नहीं करना है। नंबर 2, आहर्ता पहले से ही फिक्स है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त माना जाएगा, उसको चल के टिकट खुद पहुंच जाएगा। तो बताइए, टिकट मिलना उसके हाथ में है या मैं दे रहा हूं? नहीं नहीं, उसके हाथ में है। उसे टिकट मिलने के लिए 5 पैसे खर्च करना है क्या? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 5 पैसे खर्च करना है क्या? नहीं करना है। और उसको जीतना पक्का है, क्योंकि सभी लोग 21 लाखों के लिए छत पे चढ़ जाएंगे। तो क्या हमें 21 लाखों पे चर्चा जनरेट नहीं करना चाहिए? नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं जो है, चूंकि मैं आपको जानता, आपका पुराना वाला नंबर है, आपका पुराना जो कह रहे था वो है अभी? वो नंबर भी है, उसमें व्हाट्सएप नहीं है। इस नंबर पे व्हाट्सएप है। अच्छा अच्छा, उस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है। ओके। तो वो, लेकिन नंबर वो चल रहा है, नंबर बंद नहीं है वो। अच्छा, नंबर इज वैलिड, बट नॉन व्हाट्सएप नंबर है वो। दिस इज व्हाट्सएप नंबर। जी जी जी। तो आप उनसे बात करके, यदि आप उनका नंबर मुझे देंगे तो आपकी बात के बाद मैं भी उनसे 2 मिनट बात कर लूंगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्योंकि मुझे क्या लगता है कि हर अच्छा भारतीय ऐसे भारत को चाहेगा। अच्छा, हम तो उसके 2 कदम आगे चलने के लिए तैयार हैं। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें ये एलिमेंट रह गया है, तो या तो मैं आपको दिखा दूंगा कि नहीं, जो आप एलिमेंट देखना चाह रहे हैं वो इसमें इस जगह पे है। राइट? और यदि मैं नहीं दिखाऊंगा तो उसको जोड़ लूंगा। जी जी। देखिए, देखिए, भारत में जो अच्छी चीज होना चाहिए वो सब हो जाएगी। भारत की समृद्धि, संजीव जी, आपको आश्चर्य होगा कि संभाले नहीं संभलेगी, और इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि क्राइम फ्री भारत ने एक भारत विकास निधि का जो है ना प्रावधान किया है, जिसमें रुपी उसके बैकएंड पे काम करेगा। हमें रुपए की जरूरत ही नहीं होगी। भारत सरकार की आमदनी मैथिली शरण गुप्त 20 गुना कर देंगे, और जब 20 गुना कर देंगे तो टैक्स क्यों चाहिए आपको? तो मुझे टैक्स फ्री भारत भी चाहिए। आपको मालूम है संजीव, आपके बड़े से बड़े काम होंगे और आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। इसके लिए हमने आपको 2 अकाउंट दे दिए हैं, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा एक डेबिट अकाउंट दे दिया। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपके डेबिट अकाउंट से स्वैप होकर आपको अपने आप पैसा मिल जाएगा, और आसान किस्तों में जब आपके अकाउंट में आएगा अपने आप पट जाएगा। इस मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में 18,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। एक व्यक्ति को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा अद्भुत भारत हम क्यों नहीं चाह रहे हैं, जब हम वी आर रनिंग ए रिस्क ऑफ। आपको मालूम है मेरा क्या प्रेडिक्शन है? जी। मेरा प्रेडिक्शन है 2029 तक यदि हमने ये चीजों की दिशा नहीं बदल पाए तो भारतवर्ष की 66% पॉपुलेशन को या तो कैंसर हो जाएगा या ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगी। और मेरा ये मानना है कि हम ऑटो इम्यून डिसीज वर्ड का यूज कर रहे हैं, ना तो कैंसर बीमारी है और ना ही जो है ऑटो इम्यून जिसको हम डिसीज कह रहे हैं, ना वो ही डिसीज है। ये बात आप मानते हैं क्या, क्या कैंसर एक डिसीज नहीं है? नहीं। डू यू एग्री विद दिस? नहीं नहीं नहीं, मतलब एक बड़ी बात है, इतने सारे लोग मर रहे हैं और मैथिली शरण गुप्त एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये बीमारी ही नहीं है। क्या मैथिली शरण गुप्त के इस स्टेटमेंट से संजीव श्रीवास्तव जो कि बहुत ही स्पष्ट थिंकर हैं, बहुत जुझारू व्यक्तित्व रखते हैं, बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, एडिटर हैं, क्या संजीव श्रीवास्तव जी मैथिली शरण गुप्त की इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ या नहीं? जनित है ना, ये तो जनित की जा रही है ना। हम ऐसी चीजों को वो कर रहे हैं जो पैदा कर रही हैं। हम सारा पेस्टिसाइड है, ये है तमाम, हम उसको हर चीज में। आप बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। मैं इसको और स्पष्ट भाषा में कह दूं, ये बीमारी नहीं है, ये आपकी सेल का आपके प्रति प्रतिशोध है। देखिए, ऑटो इम्यून डिसीज क्या कहती है कि हमारी इम्यूनिटी अपने सेल को नहीं पहचान रही है। राइट?
और वो अपने सेल को मारना शुरू कर देती है। इस डिसीज को ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपके ही सेल को आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम नहीं पहचान रहा है, राइट। अब अपन कैंसर देखें, कैंसर क्या है? कैंसर में आपकी सेल जो बेनाइन थी वो मलाइन होकर ओवरग्रोथ करने लगी है, जिसको मलाइन सेल ही कैंसर है कि नहीं है? ये दोनों ना तो किसी बैक्टीरिया से हो रहे हैं, ना वायरस से हो रहे हैं। किस चीज से हो रहे हैं? हम अपने सेल पर जो अत्याचार कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, हार्मोनल इंजेक्शन, जो ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन है, इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। हम किस देश में जी रहे हैं जहां पर